स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन निजी होटल में बीजेपी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। इस बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास रिपोर्ट पेश की। हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव के लिए 16 मार्च सोमवार को वोटिंग होनी है और उसके बाद नतीजे आएंगे। प्रदेश में इस बार राज्यसभा की 2 सीट पर चुनाव है, लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 है। बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बोध हैं और निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल ने जो दावेदारी पेश की है, उसके चलते ये चुनाव रोचक हो चला है। इस चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना होमवर्क किया है और पूरी तरीके से मंथन लगातार देखने को मिला है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विधायकों को आज यानी दूसरे दिन भी प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण में मॉक ड्रिल प्रशिक्षण हुआ है। वोटिंग के लिए किस तरीके से एक विधायक को मतदान केंद्र में जाना है, किस तरीके से उन्हें अपना वोट डालना है और जो पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं उन्हें किस तरीके से वोट दिखाना है, यानी पूरी जो बारीकियां हैं चुनाव से जुड़ी हुई वो बताई और समझाई गई है। दूसरे दिन जो प्रशिक्षण हुआ है वो यहाँ चंडीगढ़ इसी होटल में जो है वो प्रशिक्षण हुआ है। पहले शनिवार को भी करीब 6 घंटे तक जो है वो प्रशिक्षण हुआ, जिसमें तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं उनको 2 अलग अलग सेशन में 2 मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जो है वो दिए गए और इसके बाद जो है वो दूसरे दिन रविवार को भी जो वो प्रशिक्षण मॉक ड्रिल हुआ है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गुजरात के उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा चुनाव के जो हरियाणा के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं हर्ष सांघवी, वो इस प्रशिक्षण में मौजूद रहे हैं। बीजेपी के विधायकों के अलावा सरकार के तमाम मंत्री और उसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी इस प्रशिक्षण में मौजूद रहे हैं। ये जो चुनाव राज्यसभा का है वो इस लिहाज से काफ़ी रोचक हो गया है, क्योंकि इससे पहले 2 चुनाव जो राज्यसभा के हुए हैं, चाहे वो 2016 के चुनाव की बात करें जो इंक कंट्रोवर्सी के चलते चर्चित हुआ था और सुभाष चंद्रा चुनाव जीते थे, या फिर 2022 के चुनाव की बात करें जिसमें कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते थे और कांग्रेस में भीतरघात हुआ था। उन चुनाव का जो अनुभव है उसके चलते ये वाला चुनाव है ये भी दिलचस्प हो गया, क्योंकि इसमें तीसरे उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल मैदान में आ गए। बहरहाल देखना यही है कि इस चुनाव का नतीजा क्या होगा, लेकिन इससे पहले जो होमवर्क है वो पूरा हुआ है। अंतिम चरण की जो तैयारियां थी वो पूरी की गई है। अंतिम चरण की जो तैयारियां थी उनके अंदर तमाम जो बीजेपी के विधायकों को और जो निर्दलीय विधायक हैं उनको दूसरे दिन भी लगातार मॉक ड्रिल प्रशिक्षण जो वो दिया गया और इससे अलग जो वो कांग्रेस ने अपने तमाम जो विधायक हैं उनको हिमाचल प्रदेश में रोका हुआ है। वहाँ पर उनको जहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं उनको राज्य से बाहर इस चुनाव की रणनीति के चलते रखा गया है। अब देखना यही है कि 16 तारीख को जो नतीजे आएंगे राज्यसभा के चुनाव के, उन नतीजों में किस तरीके के नतीजे देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतिम तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दिया गया है। राज्यसभा के इस रण में अब तस्वीर क्या होगी ये 16 मार्च को ही जब नतीजे सामने आएंगे तब स्पष्ट हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।